हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. अभी तक हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे. अब उन बेसिक्स की हेल्प से ही हम लोग फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज के बारे में भी आज कुछ डिस्कस करेंगे. यस, लेट मी स्टार्ट. ओके देन बेटा, आज हम लोग जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज को भी लर्न करने की कोशिश करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ सम अदर एंगल्स बेस्ड ऑन आवर फंडामेंटल एंगल्स. ओके, यस. अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, जिससे आपके लिए थोड़ा सा ये क्या हो, इजी हो जाए. ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको हम लोग कहां यूज लेंगे? अभी तक हमने जो ब्रेक किए हैं एंगल्स, वो हमने 90 प्लस थीटा अदरवाइज माइनस थीटा में ब्रेक किए थे. 270 प्लस थीटा अदरवाइज माइनस थीटा में ब्रेक किए थे. सेम 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा में ब्रेक किया. 360 प्लस थीटा माइनस थीटा में ब्रेक किया था. तो अगर ऐसे हमारे को 90, 270, 180, 360 की टर्म्स में अगर ब्रेक करना हो, तो प्रीवियस जो अपने पास लेक्चर था उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करोगे. लेकिन ऐसे कुछ एंगल्स भी हैं जिन एंगल्स को हम लोग इन टर्म्स में ब्रेक नहीं कर पाते, तो उन एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज की हेल्प लेते हैं. ओके, यस. आवर फर्स्ट फॉर्मूला और फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. लर्न रह जाएगा. सेम सेकेंड पैटर्न, बेटा ये ध्यान रखना, ये दोनों जो हैं वो सेम दिख रही है. देख लो, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी में भी ऐसा ही है. यहां देखो, साइन ए कॉस बी है, इधर कॉस ए साइन बी है. डिफरेंस क्या दोनों में? यहां अगर प्लस है तो यहां प्लस यूज लेना पड़ेगा, यहां माइनस है तो हमारे को यहां पे माइनस यूज लेना चाहिए. ओके, यस. इन थर्ड प्रॉपर्टी और इन थर्ड आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी, ये अपने को कैसे लर्न रखनी है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. सेम पैटर्न हमारे पास कॉस ए माइनस बी के लिए होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. अब देखो भाई, ये दोनों भी सेम है. यहां हमारे पास देखो, साइन वाले केस में प्लस है तो प्लस यूज ले रहे हैं, माइनस है तो माइनस यूज ले रहे हैं. लेकिन कॉस वाले केस में प्लस है तो माइनस यूज आ रहा है और माइनस है तो प्लस यूज आ रहा है. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, साइन वाले केस में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है. साइन ए है तो कॉस बी है, और कॉस ए है तो साइन बी है ना, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है. साइन ए है तो कॉस बी है, कॉस ए है तो साइन बी है. लेकिन कॉस वाले केस में कॉस कॉस सेम है, कॉस ए कॉस बी, और इधर साइन ए साइन बी. तो ऐसे करके हम लोग इस ट्रिक से इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लेंगे. सेम केस हमारे पास tan का भी है. अब tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अब तो इसको कैसे लर्न रखना है? ऐसे माइनस वाला भी, यहां tan a प्लस tan b, अगर प्लस है a प्लस b है तो यहां बीच में प्लस आएगा और इसका जस्ट अपोजिट साइन इधर आएगा. tan a माइनस b है, यहां माइनस आ रहा है इन बिटवीन a एंड b, तो यहां पे माइनस आएगा और इसका जस्ट अपोजिट साइन यहां आ जाएगा. इजीली लर्न हो जाएगा ना, हो जाएगा ना. ये तो सेम अपना कॉट के लिए भी है. अब कॉट का मैंने एक मेंशन किया है, सेकंड आप एज इट इज लर्न रख लेंगे. क्या जो डिफरेंस इन दोनों में है वही डिफरेंस इधर भी होगा. कैन यू लर्न दैट प्रॉपर्टीज? बेटा ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं. अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग और फॉर्मूले भी डेवलप करेंगे. ओके, अब ये फॉर्मूलाज
हम लोग कहां कहां यूज ले सकते हैं, किन एंगल्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। ओके, लाइक सुनना रहे, हमने जो कैलकुलेशन की है अभी तक वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ऐसे हमने वैल्यूज कैलकुलेट की। लेकिन अगर हमारे को कैलकुलेट करना हो वैल्यू 15 डिग्री एंगल के लिए, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो 75 डिग्री एंगल के लिए, इन एंगल्स को हम लोग इन कंडीशंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एंगल्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन आइडेंटिटीज की हेल्प लेंगे। हाउ, लिसन, सपोज करो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 15 डिग्री। 10th क्लास से हमें जो वैल्यूज लर्न थी वो तो केवल इन्हीं एंगल्स पे लर्न थी। तो क्या हम लोग 15 डिग्री को इन एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट साइन 15 है भाई, आई कैन राइट इट 45 माइनस 30। भाई 15 को मैंने ब्रेक कर लिया, 45 माइनस 30। हाँ भाई, आप लोग ऐसे भी माइनस कर सकते थे, 60 माइनस 45 तभी भी 15 नहीं आता है। मैंने 45 माइनस 30 लिया है तो भी 15 आ रहा है। दोनों ही केस से लास्ट में जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ओके, तो अब हमने ब्रेक कर लिया साइन 45 माइनस 30, इट इज ए एंड इट इज बी, देन इट इज साइन ए माइनस बी। We use this identity for finding the value of this. Okay, तो पहले यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, we know that sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Is that clear? Here a is equal to 45, b is equal to 30. Can we put here? Then यहां पुट कर रहा हूं भाई मैं, क्या हो जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30. Can we put the values? Yes, it is 1 by root 2, it is root 3 by 2 minus it is 1 by root 2 and it is 1 by 2. इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाउ, इट इज रूट 3 by 2 रूट 2। बेटा ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो हम इसको ऐसा मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे माइनस हियर 1 upon 2 root 2. Can we take LCM here? Yes, LCM is 2 root 2. Here root 3 minus 1. बेटा वैसे आंसर यहां हमारे पास कंप्लीट है। ओके, लेकिन 10th क्लास में 9th क्लास में भी हमने ये सीख लिया था, जान लिया था, समझ लिया था, क्या रूट में अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है तो उसको रेशनलाइज कर लो। तो क्या हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं? रेशनलाइज कैसे करना होगा? रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे केवल। तो जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा रूट 6, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2, या रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो आंसर हमारे पास ये भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? मीन टू से ऐसे टाइप के अगर हमारे पास कोई एंगल्स आ जाए और उनके लिए हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? इन आइडेंटिटीज की हेल्प लेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और सोल्व करते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से। ओके, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 degree, okay, we can write it tan 75 means 45 plus 30. आप 30 plus 45 भी लिख सकते थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, यस। नाउ
It is our trigonometric identity like this. So first of all, we know that tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Here A is equal to 45, B is equal to 30. Can we put here? Then tan 45 plus tan 30 upon 1 minus tan 45 tan 30. Is that clear? Yes, beta. What is the value of tan 45 and tan 30? It is 1 plus it is root 3. 1 upon root 3. 1 minus 1 into 1 by root 3. Can we take LCM here? So we have root 3 plus 1, root 3 minus 1. अब बेटा देखो वापस क्या हो गया, अपॉन में रूट है क्या वैल्यू, सो वी शुड रेशनलाइज इट बाय रेशनलाइजेशन. रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अपन जानते हैं. तो सो आंसर इज हियर 3 plus 1 plus 2 root 3 and here 3 minus 1. तो बताओ आंसर क्या हो गया हमारे पास. आंसर इज 4 plus 2 root 3 upon 2. तो क्या 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा क्या. सो आंसर इज 2 plus root 3. इज दैट क्लियर. तो बेटा ऐसा आंसर हमारे पास आ जाएगा. Can we calculate these types of questions? I want to calculate the value of cos 165 degree. अब आप कहोगे सर 165 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे. अभी हमने 75 और 15 की तो कैलकुलेट कर ली, अब अबोव 90 आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेटा सेम पैटर्न, सिंपल सा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ब्रेक इट. cos 180 minus 15 degree. Is that clear? तो अभी कैसा बन गया. cos 180 minus theta. 180 minus theta means second quadrant. In second quadrant cos will be negative. So negative. And in the case of 180 there will be no change. So it is cos 15. Now अब इनकी अपन हेल्प ले लेंगे. तो हमारे पास क्या होगा. minus cos 15 can be break 60 minus 45 डिग्री. अब मैंने जो है 60 minus 45 डिग्री ले लिया. पिछले जो है क्वेश्चन में मैंने 45 minus 30 लिया था, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता. ओके. नाउ माइनस इट इज cos A cos B प्लस sin A sin B. Is that clear? Now put the value. It is cos 60 means 1 by 2, cos 45 means 1 by root 2 plus sin 60 means root 3 by 2 and 1 by root 2 minus. Can we calculate it? It is 1 by 2 root 2 plus root 3 by 2 root 2. Yes, it is 1 plus root 3 upon 2 root 2. Is that clear? अब इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे. That will be our answer. तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं. कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है बिलो 90 ही है, अबो 90 भी ऐसे क्वेश्चंस ब्रेक होंगे. उनको हम लोग इन टाइप्स के क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर लेंगे. ओके. कैन यू कैलकुलेट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बेटा फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज 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 कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर. ओके. प्रेस बेल आइकन ऑल्सो फॉर न्यू अपडेट्स. ओके. यस बेटा, यस बेटा. इस टाइप के क्वेश्चंस
हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.3 में भी गिवन है, उन क्वेश्चंस की भी हमारे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपके पास अदर कोई रेफरेंस बुक है तो उसकी हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं। ओके ओके देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।